बरिस्टर साहब, अलीमा खान कह रही है कि जी कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, तहरीक का हिस्सा बनेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो या तो वो जज्बाती तौर पे अपने वालिद की रिहाई के लिए आ सकते हैं या फिर दो बरतानवी शहरी पाकिस्तान की सियासत में शामिल होने के लिए आएंगे। हर दो सूरतों में कासिम और सुलेमान के खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं लेगी आपकी हुकूमत? माशाल्लाह, देखें कहीं आ ही ना जाएं क्योंकि 2 साल तो हो गए हैं, अभी तक वो ना वालिद से मिलने आए हैं और ना ही वालिद की कोई फ़िक्र है। अलबत्ता बरकैफ मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले और इस पे आने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि अभी कुछ इल्ज़ामात की बौछार की गई और कहा गया कि जी पेट्रोल भी अगर महंगा होता है और गरीबों को नौकरियां नहीं मिलती तो PMLN इज़ टू बी ब्लेम्ड, या हुकूमत को ब्लेम किया जाए। तो मैं बिल्कुल कायद साहब हमारे भाई हैं, थोड़ा सा इनको याद दहानी कराना भी ज़रूरी है कि बिल्कुल वो 1 करोड़ नौकरियां जो हैं वो आज भी पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम तरस रही है जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में वादा किया था। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आपके बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात ख़राब, बिल्कुल PTI आज दिन तक ऑन रिकॉर्ड है। IMF को ख़त किसने लिखा, वर्ल्ड बैंक को ख़त किसने लिखा, US लॉबिंग फर्म्स के थ्रू कौन लॉबी करवाता रहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़? तो ये हमें ना बताएं, ये एज़ रिसेंट एज़ अ कपल ऑफ मंथ्स अगो ये तमाम तर सिचुएशन थी और तमाम तर बातें थी। तो पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आपने किस किस मुल्क से ख़राब नहीं किए ये आपको पता है। उसको दुरुस्त करने में हमें जितना वक्त लग रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहाली की तरफ गामज़न है, तो वो भी आप देख रहे हैं और पूरी दुनिया भी देख रही है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक स्टेज पे अपनी एक पोजीशन जो राइटफुल पोजीशन है उस पर दोबारा लौट रहा है। ये इन्होंने कहा जी पेट्रोल की कीमत महंगी हो जाती है, तो बिल्कुल वो भी PTI पे ब्लेम आता है, हुकूमत अगर करती है। माज़रत के साथ जब आप IMF का मुआहदा तोड़ के गए थे, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करके गए थे, तो फिर आपको याद होगा जब आपने एग्रीमेंट ब्रीच किया था तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर आप छोड़ गए थे। तो फिर उसके बाद दुरुस्त भी हमने किया, अपनी सियासत को कुर्बान किया और रियासत को बचाया। बैरिस्टर अकील साहब, इंतहाई एहतराम के साथ 2021 में इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी, आज 2025 है, 4 साल हो गए हैं तकरीबन। तो बस अब जाने दें, अब इस चीज़ को छोड़ दें, अब आप खुद जिम्मेदार हैं। चलें, आप कहती हैं मैं जाने देता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हमें ब्लेम मत करें क्योंकि हम तो आसानियां पैदा कर रहे हैं और हम बिल्कुल। अच्छा, मुझे कासिम और सुलेमान का जवाब दे देना कि वो अगर आते हैं। कासिम और सलमान की हद तक आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि वो उनके बेटे हैं, वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। हुकूमत पाकिस्तान किसी को नहीं रोकती। कोई भी इन शख्स जो है वो अगर पाकिस्तान का वीज़ा लेके आता है, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक तो उनके पास बरतानवी पासपोर्ट्स हैं, ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, वो आएँ, बेशक वीज़ा लेके आएँ और वीज़ा कंडीशंस हैं उन पर पूरा उतरें और बिल्कुल अपने वालिद को मिलें। वो यहाँ तहरीक में हिस्सा लेते हैं तो कोई पाबंदी वगैरह, कोई तंग वगैरह तो नहीं किया जाएगा, या उनकी मुलाकात होने देगी? अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो जेल में उनको वालिद से मुलाकात करने देंगे आप? अगर वो डुअल सिटीजन्स नहीं हैं और वो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल्स हैं तो देन वी कैन नॉट परमिट अ फॉरेन नेशनल partaking into the political landscape or politics of Pakistan, या being actively involved in the politics of Pakistan. ये तो हम बस ये थे पार्लियामेंटेरियन दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। तो पाकिस्तान जो है जिसके पास डुअल नेशनैलिटी नहीं है, जो डबल सिटीजनशिप नहीं रखता, जिन मुल्कों के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं, पाकिस्तान और दूसरा दीगर मुल्क जिसमें बरतानिया है बिल्कुल, उसके साथ आप डुअल नेशनैलिटी रख सकते हैं। तो वो यहाँ पे आके अगर सियासी अमल दखल में हिस्सा लेते हैं या सियासी एक्टिविटीज़ में वो पार्टेक करते हैं और दोनों डुअल सिटीजनशिप है, तो दैन फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो किसी ऐसी पोजीशन पे आए कि पार्लियामेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे हो, इलेक्शन MNA का, MPA का। हाँ। वो तो तब की तब देखी जाएगी, तब रिनाउंस करनी पड़ती है। और आप उनकी वालिद से मुलाकात में तो कोई रुकावट नहीं डालेंगे ना? जैसे नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नहीं जा रही। बैरिस्टर गौहर की 2 महीने बाद मुलाकात हुई आज। देखें, अलीमा खान की मुलाकात उनकी अपनी हरकतों सकनात की वजह से नहीं होती, वो वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट करती हैं, एक रकस क्रिएट करती हैं। खुद अंडरटेकिंग दी कि मैं वहाँ पे जाके कोई उस अहाते में, उस रेडियस में हम कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मीडिया के साथ एंगेज नहीं करेंगे, लेकिन वो जाके वहाँ पे जिच करती हैं तमाम तर पुलिस एहलकार या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स को, और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करती हैं और एक रकस क्रिएट करती हैं कि वहाँ पे जाके बिल्कुल अडयाला के बाहर उनका दिल होता है कि मैं मीडिया। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे कासिम और सुलेमान तो फिर उनको इजाज़त होगी, वरना नहीं होगी।